हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करेंगे यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड वी विल कंटिन्यू विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस इज अबाउट मी। So let's begin. Essentials of a valid contract. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट अदर दैन दीज 6 पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि ज़रूरी हैं। ये सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है, नॉट गिवन बाय द सेक्शन 10, बट स्टिल दीज आर एसेंशियल। ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट रीडिंग इट हियर। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, ये सब हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 10 स्टेट्स कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या फिर एग्रीमेंट। ऑफर, फर्स्टली देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम आइदर पार्टी। अगर दो पार्टीज हैं, मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, तो उनमें से एक कोई ऑफर करेगा। जैसे ए ने बी को ऑफर किया, बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। एक्सेप्टेंस में क्या है? द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom इट वॉज इंटेंडेड। अब अगर ए ने बी को ऑफर किया है तो आप बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की? ऑब्वियसली बी की। तो B will accept it and A will offer it. Okay? So, an offer by A to B has to be accepted by B only. यहाँ पे C आके accept नहीं करेगा ऑफर, क्योंकि ऑफर किया किसको गया था? B को। ओके, 2E में डिफाइन किया हुआ है कि एग्रीमेंट क्या होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एग्रीमेंट में डबल E है ना, तो एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E। एग्रीमेंट कैसे डिफाइन किया गया है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन ज़रूरी है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। सेक्शन 2B में क्या डिफाइंड है? प्रॉमिस। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे P हम ऐसे लिखते हैं ना, तो P का अगर आप दूसरे वे से देखोगे तो ये B है, वो B हो गया। यस, इसको आप B भी पढ़ सकते हो। अगर आप दूसरे साइड से पढ़ोगे तो आप P और B इसको याद रख सकते हो। तो सेक्शन 2B में क्या डिफाइंड है? प्रॉमिस डिफाइंड है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल को हम क्या कहते हैं? ऑफर। और जब ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस। तो फर्स्ट क्या होगा? ये, और सेकंड क्या होगा? ये। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास। सेकंड क्या होना ज़रूरी है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आप किसी को ज़बरदस्ती किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं करवाओगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवाओगे। उसकी चॉइस होनी चाहिए, वो अपने टर्म्स पे उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए उसके लिए। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेंस एड इडम में आपने क्या याद रखना है? कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। जो ए ने बात कही है वही बी को बात समझ आनी चाहिए। यहाँ पे कोई अजम्पशंस नहीं होंगे। इट मीन्स दैट द पार्टीज शुड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस। सपोज ए इज सेलिंग अ कार टू बी और ए ने जस्ट इतना बोला कि मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ। अब ए के पास 2 कार्स थी, एक थी क्रेटा और दूसरी थी मान लो मारुति स्विफ्ट थी। अब बी को क्या लगा? अब ए ने तो सिर्फ यही बोला कि मैं अपनी कार सेल करूँगा। अब बी ने सोच लिया कि एक क्रेटा सेल करेगा, ठीक है। बट ए के माइंड में था कि वो स्विफ्ट सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे कार तो सेल करने का वादा किया था, बट अब यहाँ पे दोनों के, आप बताओ, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है क्या? यहाँ पे सेम सेंस में बात हो रही है? नो, क्योंकि दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, कंसेंसस एड इडम नहीं है।
इसलिए यहाँ पे सेम सेंस में बात होनी ज़रूरी है। और फ्री कंसेंट कब होगी, सेक्शन 14 में डिफाइंड किया गया है। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट फ्री कब होगी, जब वो इन कारणों की वजह से नहीं हुई होगी। मतलब कि फ्री कंसेंट तब होगी जब आप किसी को कोअर्शन नहीं कर रहे हो। कोअर्शन मतलब होता है किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो कि एग्रीमेंट में एंटर हो। अब अगर ए कार सेल करना चाहता है तो ऐसा होना चाहिए कि बी परचेज भी करना चाहता हो। आप अब ए इसको फोर्सफुली थोड़ी कार सेल कर सकता है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे कोअर्शन सेक्शन 15 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड मतलब आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो वो सेक्शन 17। ऑब्वियसली आप किसी के साथ धोखे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो वो फ्री कंसेंट थोड़ी ना हुआ। इसीलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट फ्री तब होगी जब कोअर्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक ना हो। इन सबके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। I've already told you कुछ सेक्शंस है जो हमें याद रखना है। You might get it in match the following, बट यहाँ पे याद रखना सेक्शन 19 नहीं है, क्योंकि सेक्शन 19 ना मिस रिप्रेजेंटेशन में ही कवर हो जाता है। तो आपको ब्रॉड मेनली हेड्स के सेक्शन याद रखने हैं। कीप इन माइंड यहाँ पे 19 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22। फ्रॉड पता क्या होता है, जब आप किसी के साथ इंटेंशनली आप जानबूझ के किसी को धोखा देना चाहते हो, उसे फ्रॉड कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है जब आप इनोसेंट होते हो, आपको खुद नहीं पता होता वो बात सच है या नहीं, ठीक है, या वो स्टेटमेंट सच है या नहीं, आप उसको मान लेते हो कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे आपका फ्रॉड में तो आपका एम है डिसीव करना, धोखा देना, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका एम धोखा देना नहीं होता। वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन द अपकमिंग क्लासेस। कोअर्शन ये सब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप फ्री कंसेंट में जो जितना पढ़ाया उतना आप याद रखिए। एग्जाम्पल, कंसेंसस एडिडम का एग्जाम्पल आप देखो। जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ राइस परचेज करने का। अब नाउ ए वांटेड अ स्पेशल टाइप ऑफ राइस। अब ए को एक स्पेशल मतलब स्पेशल क्वालिटी के राइस चाहिए था, बट बी को लगा कि वो नॉर्मल राइस ही मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। सिमिलरली ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ स्टॉक्स परचेज करने के लिए, बट ए क्या चाहता था कि कंपनी के स्टॉक्स हो, जैसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बट बी ने क्या समझ लिया कि वो तो लाइव स्टॉक की बात कर रहा है। लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे फार्म एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर सेंस में तो उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 11 कहता है हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो काबिल है, कम्पिटेंट है, हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, जो 18 प्लस है, जिसकी मेजॉरिटी एज है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। फर्स्ट हो गया मेजॉरिटी हो, सेकंड हो साउंड माइंड, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। देयरफॉर अदर वे राउंड अगर हम इसे देखें तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इनकम्पिटेंट का मतलब दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो माइनर है मींस जिसकी एज 18 से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जो अनसाउंड माइंड का है, ओके, जिसको या ल्यूनाटिक है तो वो भी अनसाउंड माइंड के हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। या फिर जो कॉन्विक्ट है, मतलब जो जेल में है या जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो पार्टीज का कम्पिटेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। कंसिडरेशन मैंने बताया था आपको कि एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, यस। और यहाँ पे कंसिडरेशन को क्विड प्रो क्यों कहते हैं, आप ये याद रखना ये वर्ड, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर ए ने बी को कुछ सेल करने के लिए, एक हाउस सेल करना था 25 लाख का, तो आप बताओ बी के लिए क्या कंसिडरेशन होगा। व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन फॉर बी? ऑब्वियसली
बी को क्या मिलेगा, हाउस मिलेगा, और ए को क्या मिलेगा, 25 lakhs मिलेंगे। तो यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न, दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है, और इसी को हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो। तो वी हैव कम अक्रॉस 2 टेक्निकल वर्ड्स। फर्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कंसेंसस एड इडम, इसका था मीटिंग ऑफ माइंड्स। नेक्स्ट इज क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ओके, फिफ्थ इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। अब जो भी कंसिडरेशन है ऑब्वियसली वो लीगल तो होना चाहिए ना। कैसे, वो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे कि अगर ए और बी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ए ने कहा कि मैं अपना हाउस सेल करूँगा बी को, और बी ने बदले में उसे क्या दिया, 200 kg ड्रग्स। तो आप बताओ ये जो कंसिडरेशन है 200 kg ड्रग्स, इज इट लॉफुल? क्या लॉ अलाउ करेगा कि 200 kg ड्रग्स दे और ये ए उसको हाउस सेल कर रहा है? सो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना ये लॉफुल नहीं है, इसीलिए ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ओके, दिस एग्रीमेंट वुड बी इलीगल। क्यों इलीगल होगा? इलीगल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वही अनलॉफुल है, लॉ परमिट नहीं करता। सेक्शन 23 स्टेट्स दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। अब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कब लॉफुल नहीं होगा? जब लॉ ने उसे प्रोहिबिट किया हुआ है, लॉ ने मना किया हुआ है, या वो फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, धोखा देने के आपने पर्पस से किया है, या फिर वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, किसी को इंजरी कर रहा है, या किसी पर्सन को इंजरी कर रहा है, या किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना, या कोर्ट ने ही उसे इमोरल डिक्लेयर कर दिया, या वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ओके, तो यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए कुछ भी। सिक्स्थ पॉइंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो भी एग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जिसे कि लॉ ने इलीगल या वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। ओके, इलीगल एग्रीमेंट अब कैसे होते हैं? अगर आप ए और बी ये दोनों एग्रीमेंट में एंटर हुए और ए बी को कहता है कि तू सी को धमकी दे दे, तू सी को थ्रेट कर दे कि वो उसका मर्डर कर देगा, ठीक है, कि बी सी का मर्डर कर देगा, तो ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ ना, क्योंकि लॉ ये नहीं मानेगा। इलीगल एग्रीमेंट क्या कौन से होते हैं? जिसको लॉ के द्वारा ही प्रोहिबिट किया गया है। अगर आप किसी को डिफेम करने का कोशिश कर रहे हो, या आप पब्लिश कर रहे हो, या यू आर मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा। एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, जो कानून के लॉ के खिलाफ है। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, आप वहाँ रुकावट डाल रहे हो, रिस्ट्रेंट कर रहे हो, कोई मैरिज में या कोई लीगल प्रोसीडिंग में आप कोई रुकावट डाल रहे हो, तो वो वॉइड होगा। यस, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 6 points which are given under section 10. In next class we will discuss the points which are not given under section 10, और आगे फ्यूचर में हम और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक हियर, आप यहाँ से उसको क्लिक करके देख सकते हो। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, please do like, share and comment, and do subscribe my channel, that is Commerce with Nix. Till then, keep studying. Bye bye.